हेलो, कैसे हैं आप सभी? आज इस वीडियो में हम पढ़ नहीं रहे होंगे, पहले ही आपको बता दूँ, इस वीडियो में कोई भी नई टॉपिक, कोई भी चीज़ हम पढ़ने के लिए नहीं आए। ये वीडियो जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल चुका होगा, इस वीडियो को हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टडी के कुछ 5 मेथड्स जानेंगे, जिनके मदद से आप ये अचीव कर सकते हैं जो इस ईयर के स्टार्टिंग में जो आपका गोल था, उस गोल को आप अचीव कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ दिस स्टडी हैक। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कोई हैक मैं इसे नहीं कहूँगा, ये हर एक टॉपर की स्ट्रैटेजी है। हर एक टॉपर, एवरी टॉपर कैन यूज़ दिस, है ना? हर एक टॉपर इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वो क्या-क्या चीज़ें हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा। एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दिस वीडियो इज़ फॉर गेम चेंजर ऑफ यू। एंड अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और इस पे फॉलो करते हैं तो ज़रूर आपका भला होने वाला है। तो चलिए आइए इस वीडियो से आपको कुछ सिखाते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हमारी टेक्निक है वो है बी कॉन्संट्रेट, बी स्मार्ट। इसका मतलब अगर आप कहीं स्कूल में पढ़ रहे हो तो पढ़ तो सारे बच्चे रहे हैं ना, तो उसमें आप कंसंट्रेशन से पढ़िए ना, ताकि नंबर आए। क्यों नंबर नहीं आता? बच्चे स्कूल में मज़ा मस्ती करते हैं, टीचर पढ़ा रहा होता है। तो स्कूल में कंसंट्रेशन करिए ना, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेट होके स्कूल में पढ़ेंगे तो ज़रूर रिजल्ट दिखेगा। एक बार मैं कह रहा हूँ ना, तुम कंसंट्रेट होके पढ़ो, जो भी पढ़ रहे हो ना, जो भी पढ़ रहे हो तुम अपनी एग्ज़ाम तक कंसंट्रेट होके पढ़ो। नहीं रिजल्ट दिखा तो मुझसे पूछना, दिखेगा, ज़रूर दिखेगा रिजल्ट। तुम एक बार कंसंट्रेट होके पढ़ के देखो, ठीक है? स्मार्ट क्या होता है सर? स्मार्ट, बी स्मार्ट, इसका मतलब ये है कि मान के चलो स्कूल से आपको नोट्स लिखने को मिला। मान के चलो, लेट सपोज एसएसटी का नोट्स, कोई चैप्टर है। अगर एसएसटी का अपन मान के चलें तो एक चैप्टर है एग्रीकल्चर। तो मान के चलिए एग्रीकल्चर का आपको नोट्स मिला। एग्रीकल्चर में कई सारे फैक्ट्स हैं, कई सारे मतलब क्रॉप्स के, और वो याद करने पड़ते हैं। तो वो आपको मिला, या फिर आपको नहीं समझ में आया वो चैप्टर, आपने नहीं पढ़ा है, तो नोट्स बनाओ, किसी का छापो मत, अपना नोट्स बनाओ, अपना खुद का नोट्स बनाओ। कब तुम बना पाओगे? तुम मैक्सिमम ट्राई करो, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन नहीं उतारनी है, किसी बच्चे का लाइन बाय लाइन नहीं उतारना है। योर ओन नोट्स, तुम अपने खुद के नोट्स बनाओ। और नोट्स बनाते समय एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि सर जब नोट्स बनाते हैं, कई बच्चे मतलब एक्सक्यूज़ ये है होता है ना कि भाई नोट्स तो हम बनाते हैं और नोट्स ही बनाने में समय ख़त्म हो जाता है, पढ़ नहीं पाते। भाई मैं क्या कहता हूँ, सुनो, तुम्हें नोट्स मिला एक चैप्टर का, सपोज़ किया था हमने एग्रीकल्चर। तुम नोट्स बनाते वक़्त रिवाइज़ भी करो ना उसे। नहीं पढ़ा तो पढ़ो ना उसे, बनाते वक़्त नोट्स, एक लाइन लिखो समझो, दूसरा लाइन लिखो समझो। तो जब नोट्स बना रहे हो और समझ रहे हो तो क्या कर रहे हो तुम? नोट्स बना रहे हो और समझ रहे हो, दोनों काम प्लस में। दिस इज़ नोन एज़ स्मार्ट वर्क। यही यही कहलाता है स्मार्ट वर्क। दिस इज़ ओनली नोन एज़ स्मार्ट वर्क। आपको मैथ में कोई होमवर्क मिला, भाई एक एक्सरसाइज करके आना। तुम उस होमवर्क को भी कंप्लीट किए, प्लस में अपने कॉन्सेप्ट को भी स्ट्रॉन्ग किए। मतलब क्या हुआ कि तुमने कहीं से छापा नहीं उसे, तुमने अपने मन से लगाया, ताकि तुम्हारा वो जो क्वेश्चन सॉल्विंग का कॉन्सेप्ट वो था, स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग होता गया। तो तुम पहली बात तो छापना बंद करो, अपना नोट्स बनाओ, बनाते समय स्मार्ट रहो, समय नहीं ख़त्म होने देना है, समय को यूज़ करके चलो, एक एक टाइम को मैनेज करके चलो। स्कूल में मान के चलो आपका 2 पीरियड फ्री है, मैनेज कर लो, होमवर्क स्कूल में बना लो, बाकी आके घर पे जो काम करना है करना। तो स्कूल में आपके होमवर्क्स बन गए, ठीक है। हमारी पहली स्ट्रेटजी क्या था? कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है, स्मार्ट रहना है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो रेगुलर रिवीजन। रेगुलर रिवीजन बहुत लोगों से तुमने सुना होगा, रेगुलर रिवीजन, रेगुलर रिवीजन। क्यों कहते हैं लोग? हर एक टॉपर ये काम करता है, रेगुलर रिवीजन। क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज़ करना तुमने स्कूल में कुछ पढ़ा हुआ है,
इतने लोग हैं क्लास में, सभी को टीचर पढ़ाता है, एक को तो पढ़ाता नहीं है। तो तुमने कहीं ऑनलाइन में या फिर स्कूल में या फिर यूट्यूब पे कहीं भी तुमने पढ़ा हुआ है, तो तुमने पढ़ा हुआ है ना, सपोज करना, और टीचर यहाँ बैठ के पढ़ा रहा है, तो क्लास में तो इतने सारे स्टूडेंट हैं, पढ़ तो सब रहे हैं, लेकिन होता क्या है ना कि वो कुछ परसेंटाइल ही टॉपर बनते हैं, कुछ परसेंट ही ये टॉपर बनते हैं। तो ये परसेंट क्या करते हैं कि ये टॉपर बनते, क्या करते हैं कि, तो सबसे पहली चीज़, तुम सुन रहे होगे तो कॉन्सनट्रेट से नहीं सुन रहे होगे, सबसे पहली चीज़, और ये टॉपर कॉन्सनट्रेट से सुन रहे होंगे। दूसरी चीज़ ये कि ये कॉन्सनट्रेट से सुन रहे होंगे, तुम अगर कॉन्सनट्रेट से सुन भी रहे होगे, तुम जाके रिवाइज नहीं कर रहे होगे, हर एक हफ्ते पे, हर एक 5 दिन पे, हर एक 2 दिन पे रिवीजन नहीं कर रहे होगे। और अगर तुम रिवीजन नहीं कर रहे होगे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कॉन्सनट्रेशन से सुनने के बाद भी कमज़ोर होते जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट का देख लो ना, कोई भी सब्जेक्ट, आपने आपने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था, इंग्लिश की मैं बात करूँगा, आपने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था लेंचो, याद है? याद है क्या कहा था लेंचो के, जब लेंचो का क्रॉप जो है बर्बाद हो गया था, क्रॉप लेंचो का क्रॉप बर्बाद हो गया, तो लेंचो ने अपने बच्चे से क्या कहा, वो एग्जैक्ट लाइन याद है क्या तुम्हें, या फिर क्या उसने कहा वो याद है क्या? याद हो तो बताओ कमेंट में। नहीं याद ना, मैक्सिमम बच्चों को नहीं याद होगा अगर वो रिवीजन नहीं कर रहे होंगे तो मैं सिर्फ यहाँ मैथ साइंस की बात नहीं, हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन अगर कर रहे हो ना रेगुलर, तो तुम देखोगे कि अपने आप 80% तो तुम्हारा अपने आप हो गया। एग्ज़ाम आया, मान लो एग्ज़ाम कराते, तुम सिलेबस कंप्लीट करोगे कि रिवाइज करोगे कि क्वेश्चन लगाओगे? अगर तुमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, रिवीजन करते चले आ रहे हो, तो एग्ज़ाम के रात बस क्वेश्चन लगानी है ना, ठीक है? तो रिवीजन तुमने समझा, ठीक है। नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और ये केस है हमारा मैथ्स और साइंस और एसएसटी मैक्सिमम, और इंग्लिश ग्रामर भी बोल सकते हो। देखो क्या होता है फिजिक्स में न्यूमेरिकल होते हैं, आपको लगाने चाहिए। मैथ में आपके क्वेश्चन होते हैं, आपको लगाने चाहिए। प्रैक्टिस करते रहो, जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको ना उतने करो। दिन में ये रख लो ना, तय कर लो, एक दिन में ना एक सब्जेक्ट की 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एसएसटी की डेली एक क्वेश्चन आंसर लिखना। तो एसटी में तुम्हें आंसर राइटिंग सीखनी होगी। नहीं समझ पा रहे हो? अगर तुम आंसर राइटिंग नहीं आता है तुम्हें ना, एसएसटी में एग्जाम में नहीं लिख पाओगे तुम। और आंसर राइटिंग इज द की टू सक्सेस इन एसएसटी। अगर तुम एसएसटी में सक्सेस चाहते हो ना दिल से, तो आंसर राइटिंग लिखना अभी भी समय है, सीख लो, ठीक है? तो एसएसटी में आंसर राइटिंग लिखो। और मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट्स की मैं कहूँगा मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते चलो, ताकि एग्जाम के समय तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तुमने कर लिया है, बस तुम स्मार्ट हो चुके हो। तो मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ताकि रिवीजन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भूला नहीं है, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन लगाने की जो रफ्तार थी, या फिर तुम जैसे लगा ले रहे थे शुरू में जब पढ़ा था, जिस दिन पढ़ रहे थे उस दिन जैसे लगा ले रहे थे ना, अगर तुम ईयर लॉन्ग ऐसा लगाते चलोगे, ईयर लॉन्ग अपने कॉन्सेप्ट को ऐसा बनाए रहोगे, तो फिर एंड में जाके तुम्हें दिक्कत नहीं हो पाएगी। और एक बात और कहूँगा, जितना हो सके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि सीबीएसई में इस बार 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें दिक्कतें आएंगी। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए कोई अच्छी सी बुक लेके और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? और अगर तुम्हें मैं जो कह रहा हूँ ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैक्सिमम करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैक्सिमम करनी है, मैं तुम्हें देता हूँ। मैं हमारे सीरीज़ के बारे में तुम्हें पता ही होगा, नए हो तो नहीं पता होगा। कम्युनिटी वाले सेक्शन में 10 चैप्टर्स के हमारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। ईच चैप्टर के 50 क्वेश्चन, मैथ्स की बात कर रहा हूँ, और सब्जेक्ट की चाहिए तो कमेंट में बोलना। 10 चैप्टर्स के क्वेश्चन आ चुके हैं, हर एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन मैंने सेंड कर दिए हैं। जितना चैप्टर पढ़ा है उतने के क्वेश्चंस सेंड कर दिए हैं। उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, आरएस अग्रवाल के क्वेश्चंस हैं, आरडी शर्मा क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो तुम उसे अटेम्प्ट करोगे। जब तुम हर एक चैप्टर के 50 अटेम्प्ट कर लिए ना, तुम्हें एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, और वो तुम्हें करना चाहिए, मैं दे रहा हूँ। और अगर तुम बस इतनी सी मेरी बात मानो, तो तुम उन क्वेश्चंस को जाओ, डेली 5 अटेम्प्ट करो एक चैप्टर के, डेली 10 अटेम्प्ट करो, तुम 1 महीने में पूरे कर दोगे, सब कर दोगे। तुम करो तो, स्टार्ट तो करो। बेसिकली बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसमें, एकदम लेवल के क्वेश्चन है, तुम अटेम्प्ट तो करो, ठीक है? तो ये तुम्हें अपने चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में मिल जाएगा। कम्युनिटी वाले सेक्शन में तुम्हें अपने चैनल के ये मिल जाएगा, ठीक है?
नेक्स्ट हमारी जो गलती होती है ना, डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्टेड बहुत होते हैं आजकल के बच्चे। डिस्ट्रैक्शन एक मेजर कारण है नंबर डाउन होने का, बहुत बड़ा कारण है डिस्ट्रैक्शन। तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, कॉपी खोल के बैठे हो, सोच कहीं और रहे हो, मन में कुछ और है। सोशल मीडिया के बारे में सोच रहे हो, मोबाइल के बारे में सोच रहे हो, अपने कोई और भी कारण हो सकता है डिस्ट्रैक्शन का, वहाँ के बारे में तुम सोच रहे हो। तो तुमने 1 घंटे अगर पढ़ा ना, तुम सपोज़ करना तुमने 1 घंटे पढ़ा, और अगर तुमने 1 घंटे पढ़ा ना, वो 1 मिनट के भी बराबर नहीं रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर तुम डिस्ट्रैक्टिव मोड में 1 घंटे पढ़ते हो ना, वो 1 मिनट का भी असर नहीं देगा। जो कि तुम अनडिस्ट्रैक्टिव मोड में 1 मिनट पढ़ लोगे ना, वो तुम्हारे डिस्ट्रैक्टिव मोड के 1 घंटे से ज़्यादा बेहतर होगा। समझ रहे हो? तो शुरू कर दो, डिस्ट्रैक्शंस को मैक्सिमम ख़त्म करने की कोशिश करो। 4.5 महीना बचा है, अपने मोबाइल से प्लीज़ सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को डिलीट कर दीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी हैं आपके, डिलीट कर दीजिए, ताकि आप डिस्ट्रैक्टिव ना हो। और आप मोबाइल खोलें पढ़ने के लिए यूट्यूब से या फिर कहीं से भी, तो आपको वो एप्लीकेशंस ना दिखें, ताकि आप डिस्ट्रैक्टिव ना हो सके। मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शन को रोकिए। डिस्ट्रैक्शन के मेजर कारण क्या होते हैं भाई? मोबाइल होता है, सोशल मीडिया होता है, फिर आपके लिए कुछ अदर्स भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, हमारे लास्ट एंड फाइनल, जो कि है बी कॉन्सिस्टेंट। 5वां जो मेथड है ना, वो एक ही मेथड है, बी कॉन्सिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। अगर आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है ना, तो दिक्कत ज़रूर आएगी। अगर देखना, किसी भी टॉपर से जाके पूछना, किसी भी टॉपर से पूछना, कंसिस्टेंसी वो बनाए रखता है। ये नहीं कि 1 दिन पढ़ता है, 2 दिन नहीं पढ़ता, 1 दिन खूब क्वेश्चन लगाता है, 2 दिन नहीं लगाता, ये नहीं करता। डेली का उसका रूटीन है, आज आज कल 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 कल, परसों परसों परसों, ऐसे डेली का उसका रूटीन है। तो वो उस रूटीन को पाथवे मान के फॉलो कर रहा होता है ईयर लॉन्ग। और जब यहाँ उसके बोर्ड्स आते हैं, तो यही बच्चा अपना 98 ला देता है, 99 ला देता है, टॉपर कहला जाता है। कोई वो इंसान ही तो है, ये बताओ। क्लास में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहा है। उसने पहली बात क्या किया? कंसंट्रेशन से पढ़ा। दूसरी बात उसने क्या किया? रेगुलर रिवीजन किए, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। डिस्ट्रैक्शन उसके मन में थोड़े से भी नहीं थे, और कंसिस्टेंसी उसकी ऐसी तगड़ी थी ना, कुछ भी हो जाए नहीं उठूंगा भाई, आज इस समय मेरे पढ़ने का समय है। तो ये 5 चीज़ें उस टॉपर ने कर रखा था, तब वो वहाँ पे उस स्टेज पे खड़ा है, तब वो टॉपर है। तो तुम नहीं चाहते क्या, जो इस साल के शुरुआत में तुमने ना जो सपना लिया था ना, कि अप्रैल शुरू हुआ था, तो इस बार तो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे। सपने कहाँ गए? भूल गए सारे सपने? नहीं, सपनों को वापस याद दिलाओ। अगर तुम चाहते हो ना, वो मोमेंट सोचना, जब रिजल्ट आएगी, आप देख रहे हो जल्दी जल्दी मोबाइल लैपटॉप खोल के, तो आपके पेरेंट्स कितने खुश होंगे अगर अच्छा नंबर आया तो। उस मोमेंट के लिए, उस प्राउड मोमेंट के लिए आपको अभी से मेहनत करनी शुरू करनी होगी। सितंबर ख़त्म होने वाला है, एहसास हो रहा है तुम्हें? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आधा फरवरी, 4.5 महीने बचे हैं। थोड़ा भी तुम्हें एहसास हो रहा है कि अप्रैल से जो मैंने शुरू किया था, जो मैंने सोचा था, वो कैसे मिट्टी में मिल रहा है? मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तुम किस लिए नंबर लाना चाहते हो? पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने के लिए, सबको प्राउड फील करवाने के लिए, सोसाइटी को अपने दिखाने के लिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ, यही तो लाना चाहते हो तुम। तो उस सोसाइटी को तुम दिखाना चाहते हो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हो, कुछ तो रीज़न होगा। उस रीज़न के वजह से तुम्हें पढ़ना होगा। तुमने अप्रैल में जो सपना लिया था ना, वो सपना ख़त्म होते जा रहा है धीरे धीरे। सितंबर आ चुका है, और सितंबर में तुम हाफ ईयरली में बिजी हो गए। अक्टूबर में और नवंबर में, ये 2 महीने में अगर तुमने अपने सिलेबस को नहीं कंप्लीट किया अच्छे से, विथ रिवीजन, विथ कंसिस्टेंसी, विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, तुम बहुत दिक्कत आएगी लास्ट में। तुम्हें जाके फिर जनवरी में तुम वन शॉट देखोगे, जनवरी में जाके जल्दी जल्दी तुम मैराथन देखोगे, जल्दी जल्दी अलग अलग चीज़ें करोगे। तेजियाँ वही हर साल होता है वो। इवन मेरे साथ यही हुआ था, और मैं नहीं चाहता कि और किसी के साथ ऐसा हो। सो बी कंसिस्टेंट, बी कॉन्सेंट्रेट, बी स्मार्ट, रिवाइज ऑलवेज, प्रैक्टिस मैक्सिमम क्वेश्चंस, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अगर तुम चाहते हो सच में कुछ, तो अगर तुम्हें अपने पेरेंट्स को सोच के देखो ना भाई, अगर तुम्हें अपने पेरेंट्स को फील कराना है
प्राउड फील कराना है नहीं कराना, तो कराना है तो ज़रूर तुम इसे करना चाहिए तुम्हें। अब इससे बेहतरीन मोटिवेशन जो कि मैं नहीं दे सकता। और अगर तुम इस वीडियो से थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली ना, थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला ना, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और एक छोटा सा कमेंट पिन कर देना, कमेंट डाल देना कि मैं आज से ये पांचों चीज़ें अपने स्टडी में इंक्लूड करूँगा या करूँगी। ठीक है, थैंक यू। चलते हैं फिर। और एक और बात रहता है ना क्या कि टाइम नहीं बच रहा है, होमवर्क करते जा रहे हैं और टाइम मिल ही नहीं रहा है, पढ़ें कब। तो देखो मैं बता दूं तुम्हारे पास एक और मोटिवेशन मेरे पास है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। क्या कि टाइम 24 घंटे ही होते हैं सबके पास। तुम्हारे क्लास के टॉपर के पास 24 घंटे हैं, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। एक आईआईटी नीट का एक वो है ना, एक लड़का जो नीट आईआईटी की तैयारी कर रहा है, उसके पास 24 घंटे। तो फिर कैसे ये लोग कैसे कर दे रहे हैं अपने टाइम को मैनेज? इन्हें कितना पढ़ना होता है पता है तुम्हें? बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, 14-14 घंटा दिन के पढ़ते हैं ये लोग। 4-4 घंटा सोते, 3-3 घंटा सोते हैं ये लोग। तो टाइम मिलता नहीं है, टाइम को निकालना पड़ता है। टाइम के इस रिसोर्स को खींच के निकालना पड़ता है, तब टाइम मिलेगा। टाइम ऐसे नहीं मिलेगा। और वो जो निकाल लिया ना जिसने, उस टाइम को जिसने निकाल लिया ना, जिसने खींच के अपने रूटीन में ला दिया ना, उस जो वेस्ट टाइम था उसका, जिसको उसने सही से यूज़ कर लिया ना, वही आगे जाके टॉपर कहलाता है, वही वही कुछ बड़ा कर पाता है। तो टाइम मैनेजमेंट सीख लो, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू। और फिनिश करते हैं। एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स आ रहा है एंड पढ़ लीजिएगा। हमारे 10 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, मैक्सिमम 4 से 5 चैप्टर बचे हुए हैं, वो हम कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन आ नहीं रहा है, 3-4 चैप्टर बचे हुए हैं, हो जाएगा। अक्टूबर एंड मिड तक मैं तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, एंड तक भी बोल सकते हो, मैं करवा दूंगा कंप्लीट। अक्टूबर एंड तक तो कंफर्म है तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा। तो जाओ और उस सपने को एक बार और जगाओ, रिप्लेस कर दो अपने आप को, इस जो तुम्हारा अभी रूप है ना, उस रूप को रिप्लेस कर दो। जगाओ उस सपने को, जाओ और मेहनत करो, प्राउड फील कराओ अपने पेरेंट्स को। थैंक यू वेरी मच।